नमस्कार, मैं हूं आपका अपना ज्योतिषी हनुमान मिश्रा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी। और हम हाजिर हैं शुक्र के गोचर फल के साथ। 17 जुलाई को शुक्र ग्रह सिंह राशि में आ गया है। शुक्र भौतिक शुभ सुविधाओं और धन देने वाला ग्रह माना गया है। शुक्र जब भी राशि बदलता है तो इसका लोगों पर असर पड़ता है। लोगों के प्यार, पैसा, नौकरी और बिजनेस के मामले में इस ग्रह के यानी शुक्र ग्रह के गोचर का गहरा असर पड़ता है। शुक्र ग्रह 11 अगस्त तक सिंह राशि में ही रहेगा। तो आइए जानते हैं कि शुक्र के इस गोचर का आप पर क्या असर पड़ने वाला है। और सबसे पहले चर्चा मेष राशि की। मेष राशि वालों के विवाह के योग मजबूत होंगे। आर्थिक मामलों में भी समय अनुकूल होगा। इस बीच यदि आपका कोई इंटरव्यू है तो उसमें सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं, यानी कि शुक्र का गोचर आपके लिए शुभ रहेगा। और अब चर्चा वृष राशि की। शुक्र आपका राशि स्वामी है और वह गोचरवश चौथे भाव में है। अतः भूमि, भवन, वाहन, मातृ सुख, यश और धन की प्राप्ति के योगायोग मजबूत हो रहे हैं। कोई महत्वपूर्ण पद भी आपको मिल सकता है। आमदनी तो बढ़ेगी लेकिन घरेलू चीजों में कुछ खर्चे भी हो सकते हैं। बिगड़े हुए संबंध सुधरेंगे। नौकरी पेशा को पदोन्नत भी मिल सकती है। और चर्चा मिथुन राशि की। गोचर का शुक्र आपके तीसरे भाव में हो रहा है। अतः आपका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस बेहतर होगा। यार दोस्त मददगार होंगे। प्रेम और संतान के लिए भी समय अच्छा है। कुछ नए प्रपोजल्स आपके सामने आ सकते हैं। थोड़े खर्चे ज़्यादा हो सकते हैं जिन पर आप संयम रखने की कोशिश जरूर करें। और अब चर्चा कर्क राशि की। शुक्र का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। अतः लग्जरियस चीज़ों में आपका कुछ पैसा खर्च हो सकता है। अतः अपनी तथा अपने परिवार की स्थिति को ध्यान में रख करके ही खर्चे करें। वाणी पर भी संयम रखें, यही आवश्यक है। फिर भी समय को आपके लिए अनुकूल ही कहा जाएगा, यानी शुक्र का गोचर आपके लिए अनुकूल कहा जाएगा। और अब चर्चा सिंह राशि की। शुक्र आपके प्रथम भाव में प्रभाव डाल रहा है। अतः इस समय आपको दिखावे से बचना होगा। जो भी हो, जैसा भी हो, स्वाभाविक ढंग से करें। किसी नए बदलाव से बचें। हालांकि बाहरी संबंध व संपर्क मजबूत होंगे, फिर भी थोड़ी सी सावधानी आपके लिए अपेक्षित रहेगी। और अब चर्चा कन्या राशि की। शुक्र आपके 12वें भाव में गोचर कर रहा है। अतः नई योजनाएं और नए प्रस्ताव सामने आ सकते हैं। पैतृक व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा। आर्थिक मामलों के लिए भी समय को अनुकूल कहा जाएगा। साथ ही साथ उच्च पदस्थ पदाधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा, उनका समन्वय भी मिलेगा। और अब चर्चा तुला राशि की। शुक्र आपका राशि स्वामी है और वह आपके लाभ भाव में गोचर कर रहा है। अतः आपको कुछ न कुछ फायदा तो जरूर होगा। कामों में और भी गति आने वाली है। आप नए जोश के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रेम प्रसंगों के लिए भी शुक्र का गोचर शुभ परिणाम देने का संकेत कर रहा है। और चर्चा वृश्चिक राशि की। शुक्र का गोचर आपके 10वें भाव में है। अतः आपको चाहिए कि स्थिर और दृढ़ विचारों के साथ आगे बढ़ें। कर्म पर ध्यान दें। विरोधी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। फिर भी सलाह यही है कि धन संबंधी मामलों में कोई भी जोखिम ना उठाएं। और अब चर्चा धनु राशि की। शुक्र आपके भाग्य स्थान पर गोचर कर रहा है। अतः विचारों में दार्शनिक बदलाव आएंगे। यात्राओं के योग बनेंगे लेकिन खर्चे अधिक हो सकते हैं। कुछ ऋण संबंधी मामले आपके सामने आ सकते हैं, यानी कि शुक्र का गोचर आपके लिए सामान्य फलदायी कहा जाएगा। और अब चर्चा मकर राशि की। शुक्र का गोचर आपके 8वें भाव में है। अतः आपके कामों में कुछ अवरोध रह सकता है। फिर भी मौज मस्ती के लिए समय अच्छा रहेगा। आप अपना अधिक से अधिक समय अपने प्रेम पात्र या फिर जीवन साथी के साथ बिताना चाहेंगे। आपको चाहिए कि आलस्य में आकर समय ना गंवाएं और काम धंधे को लेकर सावधान रहें। और अब चर्चा कुंभ राशि की। शुक्र आपके 7वें भाव में प्रभाव डाल रहा है। अतः विवाह के योग और व्यापार में लाभ मिलने के योगायोग बन रहे हैं। स्त्रियों से लाभ मिलेगा। विचारों में सकारात्मक बदलाव आएगा। शुभ समाचार मिलेंगे। आपके प्रभाव और वर्चस्व में वृद्धि होगी, यानी कि समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और अब चर्चा मीन राशि की। शुक्र का गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है। अतः कुछ अच्छे घटनाक्रम सामने आएंगे। ऋण संबंधी कामों में गति आएगी और शत्रु तथा विरोधी परेशान नहीं करेंगे। यश, प्रतिष्ठा और मान सम्मान बढ़ेगा। छोटी यात्राएं लाभकारी रहेंगी। तो आशा है इस शुक्र के गोचर फल के माध्यम से आप अपने अच्छे और बुरे समय को जानकर, पहचान कर उस समय उचित व्यवहार करेंगे तथा 17 जुलाई से लेकर 11 अगस्त 2013 तक के समय को शुभ बनाएंगे। नमस्कार। अन्य कार्यक्रमों के लिए देखिए astroSage.com।